प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को मैं ला सकूं। तो सारी महिमा, सारा आदर मैं अपने जीवित परमेश्वर को देता हूं, जिसने मुझे इस लायक किया कि पुनः एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु के वचन से बातें कर सकूं। अगर आप इस वचन से आशीषित होते हैं तो अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि वे भी उस आशीष का हिस्सा बन सकें। आइए हम वचन में चलते हैं और आज की सुबह हम देखते हैं कि प्रभु अपने वचन से हमें क्या बातें करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को जब हम खोलते हैं और उसकी चंद आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद से लेके 3 पद तक। यहाँ वचन कहता है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सब पर अपनी आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, अक्सर जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो कई विचार हमारे मनों में, हमारे जहन में आते हैं। जब मैं भी इस वचन का मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, और उस बातों को मैंने प्रभु के वचन से सीखा। मैंने इस बात को देखा कि आज जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार उस देश के लिए निकल पड़ा जिस देश को उसने देखा नहीं था। समय, परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन फिर भी उसने उस परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया। जब इस विषय पर मैं विचार कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि आज हम किस प्रकार की जिंदगी को जीते हैं। आज कितने लोग हैं जो इस संसार में तो हैं, पर उनका जीवन या उनकी जिंदगी वे किस लिए जी रहे हैं। और आज की सुबह मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये दो राय नहीं होगी यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी जीने का मकसद क्या है। और जब मैं सोचने लगा तो मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में जब हम अपनी जिंदगी के अतीत के पन्नों को पलटते हैं, अपने अतीत में जब हम जाते हैं और वर्तमान में अगर हम देखते हैं या भविष्य की बात हम करते हैं, तो हमारे जीने का मकसद क्या है, हम इस संसार में किस रीति से जी रहे हैं, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे जीवन का मर्म क्या है, हम कैसे जी रहे हैं। और तब मुझे ये एहसास हुआ, मैंने विचार किया अपने आसपास के माहौल को और अपनी जिंदगी को और अपने आसपास के वातावरण को देखने का मुझे कुछ पल अवसर मिला। और मैंने इस बातों को देखा कि वास्तव में आज इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों के लिए जी रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, उन्हें दूसरों से कोई अर्थ नहीं। वे अपने जिंदगी के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए जी रहे हैं। उन्हें अपने जीवन में अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने जीवन में अपने लोगों से कोई मतलब नहीं। वे सिर्फ जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। दूसरे प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ कमाना है, कि ढेर सारा रुपया वे कमा लें, कैसे कमाया जाए, कैसे अर्जित किया जाए, और उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी में ढेर सारा रुपया और पैसा कमाने का है। तीसरी प्रवृत्ति के लोग कुछ इस प्रकार के हैं जिनकी जिंदगी के बारे में हम न्यूज चैनल और पेपरों में हम पढ़ते हैं और आसपास के घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए है। वे ना जाने अपने उन प्रॉपर्टी के लिए, अपनी उस जमीन और जायदाद के लिए, अपने रुपयों और पैसों के लिए, अपने हक को जताने के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं कर गुजरते। जब आप टीवी चैनल्स को खोलते हैं तो ऐसी भिन्न भिन्न घटनाएं हमको सुनने को मिलती है कि कैसे एक शख्स ने दूसरे के साथ बुरा बर्ताव किया और वो इतनी आगे बढ़ गया कि वो कैसे उन चीजों को अर्जित कर ले, कैसे वो प्राप्त कर ले। हम न्यूज चैनल और पेपरों में पढ़ते हैं कि चंद रुपयों के लिए घर और परिवार के टुकड़े हो गए, किस प्रकार से परिवार में लोग बिखर गए और एक दूसरे से अपने संबंधों को तोड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ घर, जमीन और जायदाद और दौलत के लिए। चौथी प्रवृत्ति के लोग वे लोग हैं जिस विषय पर मैं विचार करने लगा तो मैंने इस बात को देखा कि वे
लोग हैं, चौथी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में पद और प्रतिष्ठा, मान और सम्मान के सिर्फ भूखे और प्यासे हैं, जिन्हें हर हाल में अपने जीवन में पद, अधिकार, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान चाहिए रहता है। और वे सिर्फ इसलिए जीते हैं, अगर वे कहीं जा रहे हैं तो वे सोचते हैं कि व्यक्ति जिसके यहां जा रहे हैं उसको उचित सम्मान दिया जाए। किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो अपने नाम को, अपने उस पद को पहले तवज्जो देते हैं कि उनके पद के द्वारा उनकी पहचान की जाए कि वे किस ओहदे पर हैं, किस ऊंचाई पर हैं, कौन सा पद उन्होंने लिया है। और उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये रहता है कि उन्हें हर जगह उनके पद के अनुसार उनको सम्मान दिया जाए। जब मैं इन विषय पर विचार कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि बहुत थोड़े लोग हैं जो शायद किसी और के लिए जीते हैं। और जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मैंने इस बात को देखा कि अब्राहम ने अपने जीवन में अपनी धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान के लिए नहीं, लेकिन अब्राहम जिया तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। कितने ऐसे लोग हैं, कितने थोड़े लोग हैं जो खुदा के लिए जीना चाहते हैं, जो खुदा के लिए जीते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में अपने उन तमाम जो 4 प्रवृत्ति के लोग मैंने आपके सामने रखे हैं, जो स्वयं से प्यार करते हैं, जो सिर्फ अपनी जिंदगी में पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान के लिए अपने जीवन में जीते हैं। कितने हैं जो धन और दौलत के लिए जीते हैं, कितने हैं जो कुछ कमाने के लिए जीते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीते हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? आज अपने जिंदगी का एनालाइज करें। आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या आपको बुरा लगता है जब कोई आपका सम्मान नहीं करता? तो सोचिए, आप अपने जीवन में पद और प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देते हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हो, आपको कुछ मिले नहीं, तो क्या आप अपने संबंधों को अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से तोड़ लेते हैं? चंद रुपयों, पैसों, छोटी सी जमीन और जायदाद के लिए अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप शायद वो जीवन नहीं जी रहे। लेकिन अगर आपके जिंदगी में ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती और आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये कोई चीजें मायने नहीं रखती। मैं आज आपसे चंद बातों को करने जा रहा हूं। पहली बात जो अब्राहम के जीवन से सीखने को मिलती है वो ये है कि अब्राहम अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जिया। परमेश्वर ने उससे कहा तू निकल, और वो निकला उस देश को छोड़कर अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत के साथ, और जो बैल, घोड़े, बकरियां उसके पास थे, जो जानवर थे, उनको लेके वो निकल पड़ा उस देश को जो उसने देखा नहीं था। कितना अटूट विश्वास उसकी जिंदगी में देखते हैं कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आगे बढ़ा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वचन आगे बताता है कि जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी संतान के द्वारा, जब वो संतान बढ़ी तो परमेश्वर ने कहा अपनी संतान को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। वो उस बात में भी सहमत हो गया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने बालक को लेके गया और वेदी तैयार करी, उस वेदी पे अपने बेटे को लिटाया और उसकी आज्ञा के अनुसार जैसे ही हाथ को बढ़ाया, एक दूत ने, परमेश्वर के दूत ने आवाज दी, हे अब्राहम, अपने बेटे को हानि मत पहुंचा, क्योंकि इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे प्रियो, अब्राहम की जिंदगी को जब मैं देख रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि हम और आप भी क्या इतना ही प्यार परमेश्वर से करते हैं कि अपने जीवन में हम परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं कि हम पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान और अधिकार, धन और दौलत और जमीन और जायदाद को महत्व ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे मेरे जिंदगी का, मेरे जीवन का, मेरे जिंदगी का मकसद ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। काश हम और आप अपने जीवन में, हमारी जिंदगी का मकसद हो कि मैं जीऊंगा तो सिर्फ मसीह में, मरूंगा तो सिर्फ मसीह में। मेरी जिंदगी का मकसद मसीह में है और मैं मसीह में अपने परमेश्वर से प्यार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। मुझे कोई बात किसी प्रकार से दुखित नहीं करेगी अगर कोई मुझे सम्मान दे या ना दे, कोई मुझे प्यार करे ना करे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ये पहली बात आज अपने जीवन में एनालाइज करें, क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, या दूसरे शब्दों में क्या मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए जीता हूं, उसकी आज्ञाएं मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रकार के लोग जो हैं, या दूसरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये कि पहले प्रकार के लोग, पहली जो विचारधारा के लोग हैं वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीते हैं। दूसरी विचारधारा के लोग वे जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। हमें अपने जीवन में दूसरी बात को भी लागू करना है। मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए ही नहीं जीना है, पर उसकी आज्ञाओं का भी अनुसरण करना है, उसकी इच्छा को महत्व देना है। जो मार्ग वो मुझे बता रहा है उस मार्ग में आगे बढ़ना है।
हो सकता है कई बार जिस मार्ग में आप आगे चल रहे हैं, जो मार्ग परमेश्वर ने आपको बताया है, हो सकता है कई बार वो मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उस मार्ग में चलते रहे। जैसे अब्राहम चला, उसके सामने मार्ग स्पष्ट नहीं था, कहां जाना है उसे मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसकी अगुवाई करता गया। मार्ग स्पष्ट ना होने के कारण भी वो अपने घर से बाहर निकल गया। क्या हमारा विश्वास भी हमारे परमेश्वर में इतना टूट है कि हम उसका अनुसरण करते रहें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी भर, और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद हो कि मुझे अपने जीवन में मेरे परमेश्वर का अनुसरण करना है और उस मार्ग में आगे बढ़ना है जिस मार्ग में उसने मुझे बढ़ने की आज्ञा दी है। इसलिए तो वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज कितने हैं जिनके सामने मार्ग जब स्पष्ट नहीं होता है तो वो मार्ग से भटक जाते हैं और वो अपने मार्ग को बदल लेते हैं। लेकिन काश मेरी और आपकी जिंदगी का एक ही मकसद हो कि मैं प्रभु से प्यार करने वाला बनूं। मैं जीऊंगा तो सिर्फ मेरे प्रभु के लिए, और अगर चलूंगा तो उसी मार्ग में जिस मार्ग में मुझे प्रभु चलाना चाहता है। बेशक आगे रास्ता स्पष्ट दिखाई ना दे, बेशक आगे आपको पता ना हो कि क्या होने जा रहा है, लेकिन आप उस मार्ग में परमेश्वर के साथ और साथ आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। वचन कहता है जब अब्राहम निकला तो उसे मालूम नहीं था कि उसका नाम बदल जाएगा, उसके द्वारा एक वंश तैयार होगा, उसके द्वारा एक वंशावली तैयार की जाएगी और परमेश्वर उसे बहुत बातों में अधिकारी ठहराएगा। वो बढ़ता गया और उसने उस आशीष को पाया। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वचन से, कि मुझे और आपको सिर्फ उस मार्ग में उस परमेश्वर का अनुसरण ही नहीं करना, उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में जब आप आगे निकलते हैं, जब आप प्रभु के लिए जीते हैं, जब उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब उसका अनुसरण करते हैं, तो अपनी जिंदगी में जो तीसरी बात है वो लागू करना है। वो ये कि मैं अपने जीवन भर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखूंगा। जीवन में जब आगे बढ़े आप तो जिंदगी में यह सोच के चलिए कि जो आज्ञाएं, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने मुझसे की हैं, वो मेरे जीवन में हर हाल में पूरी होगी। मैं बेचैन नहीं होऊंगा जब मैं अकेला होऊंगा, मैं बेचैन नहीं होऊंगा क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, लेकिन देख मैं तुझे नहीं भूलूंगा, यह है उसकी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में ये ना सोचें कि हम अकेले हैं। मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने इजराइलियों को किसी भी रीति से अकेला नहीं छोड़ा, जिसने अब्राहम को अकेला नहीं छोड़ा, वो मुझे और आपको क्यों कर छोड़ सकता है। वो कहता है देख मैं सदैव तेरे साथ हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ थाम कर तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे बुढ़ापे में वैसा ही बना रहूंगा। कितनी अनोखी और आशीष की बात है कि परमेश्वर इतनी प्रतिज्ञाएं करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे बाल पकने तक, तुम्हारे बाल के सफेद होने तक मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुझे थामे रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं होने दूंगा। यह है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो कहता है मैं सदैव तेरे साथ हूं। वो परमेश्वर जो कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो अपने जिंदगी में ये ना सोचें कि कौन आपकी हानि कर सकता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है जो कोई तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कितना अनोखा प्यार है, क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर की जो अपने भक्तों, अपने दासों और अपने बच्चों के लिए करता है कि जवान सी तो भूखे सो सकते हैं, लेकिन मेरे डरवैये किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। क्या कभी आपने सोचा है स्वर्ग का वो परमेश्वर आपके लिए ऐसी प्रतिज्ञाएं करता है? फिर क्यों कर सोचते हैं कि हम अकेले हैं? क्यों कर सोचते हैं कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है? क्यों कर सोचते हैं कि मुझे कोई देखने वाला या संभालने वाला नहीं? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुझे संभालूंगा। वचन कहता जन्माने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। क्या परमेश्वर है मेरा और आपका मेरे प्रियो, जो कहता मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज अपनी जिंदगी में इस प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, अगर आपकी जिंदगी में जीने का मकसद खत्म हो गया है, अपने अंदर जीने का एक जज्बा पैदा करें और ये सोचें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जीऊंगा तो मेरे परमेश्वर के लिए और मरूंगा तो मेरे परमेश्वर के लिए। मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करूंगा, मैं उसकी इच्छाओं के अनुसार चलूंगा। मेरे लिए संसार की कोई भी वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना मेरे लिए मेरा परमेश्वर है। मैं अपने परमेश्वर से वैसे ही प्यार करूंगा, वैसे ही मोहब्बत करूंगा।
मैं उसके अनुसार चलूंगा, जिस मार्ग में वो मुझे बढ़ाएगा उसमें चलूंगा। बेशक मुझे रास्ता दिखाई ना दे, पर मैं परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करूंगा और उस मार्ग में आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करूंगा और अपने जीवन में उसकी आशीष को पाऊंगा। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अब्राहम को आशीष दी, मेरे प्रियो, वचन कहता अब्राहम बहुत धनाढ्य हो गया और बहुत पैसे और रुपये वाला हो गया। जब आप भी परमेश्वर के लिए जीना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर आपको अपार आशीषों से परिपूर्ण करेगा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं आपको हर प्रकार की धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना और चांदी, सब कुछ वो आपको दे देगा। लेकिन जरूरी है कि उसके लिए आपको उसके लिए जीना आना चाहिए। क्या हम आज उसके लिए जीना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिएं, उसकी इच्छा को पूरा करें। आइए हम अपने मनों में यह संकल्प करें और कहें, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरा अनुसरण करूंगा और तेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ मैं तेरे करीब आता हूं। दुआ करता हूं हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु, जो आज के इस पहर में तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुनते हैं। प्रत्येक पर तेरी अपार आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल मैं चाहता हूं। हर एक को अपने फजल में, अपने अनुग्रह में बना के रखें प्रभु, और ऐसा मन दे, ऐसी दृढ़ता दे प्रभु कि हम सब तुझ में जीने वाले हो जाएं। संसार और संसार की निरर्थक बातों की ओर हम अपने मनों को ना लगाते हुए हमारी दृष्टि तेरी ओर हो, हमारी निगाहें तेरी ओर हो, और हम तेरी ओर अपनी निगाहों को करते हुए अपने जीने के मकसद को पहचान सकें कि मुझे मेरे मसीह के लिए जीना है। प्रभु हम तेरा अनुसरण करना चाहते हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं जिस मार्ग में तू मुझे बढ़ाना चाहता है। प्रभु हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। हम किसी भी रीति से ये नहीं सोचते कि कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे देखेगा, लेकिन प्रभु हम जानते हैं तेरी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए अपार हैं, और आपने अपनी प्रतिज्ञाओं में हमें इस बात को बताया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। प्रभु हम आपके उस महान और अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु, इस समय जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक की उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी प्रार्थनाओं के अनुसार उन्हें जवाब दें, और आपका आशीष, आपका अनुग्रह इनके साथ हो। तेरा खादिम होने के नाते हर एक को जो अधिकार आपने मुझे दिया है प्रभु, उस अधिकार होने के नाते प्रभु हर एक पर आपके फजल को मैं चाहता हूँ। आपके नाम से उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ और आशीष की घोषणा करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ हर एक जन प्रभु आपके अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार का तो त्राण करता हूँ फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें।